Hello everyone and I welcome you all to the third lecture of current and electricity. तो पिछले लेक्चर्स में हमने चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखा था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, जिसको कि कई बुक्स में ईएमएफ भी बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो पोटेंशियल आपने क्लास 9th में पोटेंशियल एनर्जी सुना होगा कि लाइक देखो, जब एक बॉल होता है, बॉल को मैंने यहां से अगर ड्रॉप किया तो क्या होता है, बॉल यहां से नीचे गिर जाता है। क्यों ऐसा होता है? वी से इट्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। बट अनदर वे ऑफ सेइंग दिस थिंग कि सरफेस पर उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, अर्थ के सरफेस पे एम जी एच, वहां पे एच क्या, जीरो। अगर हम उसको रेफरेंस माने तो इफ माई रेफरेंस इज अर्थ सरफेस then potential energy there is zero. Now if I have taken it up, let's say at a height h, now what is the potential energy? mgh. And the potential energy at height h is more than the potential energy at the surface, right? So जहां पे potential ज्यादा है वहां से बॉल फ्लो कर रहा है कहां पे, ऐसे जगह पर जहां पर potential कम है। So a ball travels from a region of high potential to a region of low potential, मतलब बॉल हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जा रहा है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैट में भी, इलेक्ट्रिक करंट में भी एक पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, यानी कि करंट फ्लो करता है। करंट इज व्हाट? करंट इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, राइट? मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का अपोजिट होता है करंट का फ्लो। तो करंट भी फ्लो करता है रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल से टू रीजन ऑफ लो पोटेंशियल। और इसको हम समझते हैं तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ना डिफाइन ऐसे करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसको डिफाइन करते हैं ऐसे, वर्क डन इन मूविंग, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to a particular point. Clear? So potential at a point is defined as work done in moving a unit positive charge from infinity, infinity means from very far away, to that particular point. जैसा कि हमने देखा था कि तुम्हारा जब हम पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करते हैं, जब हम पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करते हैं ना, तो हमने क्या देखा था कि हमारा रेफरेंस होता था अर्थ का सरफेस। तो ये जो सरफेस था h इज इक्वल टू 0, यहाँ से जब तुम किसी भी बॉडी को h हाइट पर ले जाते थे तो एनर्जी क्या होती थी? पोटेंशियल एनर्जी वाज mgh। सो ये तुम्हारा था रेफरेंस, जीरो था ना, ये जीरो रेफरेंस था, ये आपका रेफरेंस था। तो उसी तरह से हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में रेफरेंस क्या है? यहाँ पर हमारा रेफरेंस है इन्फिनिटी। तो हमारा रेफरेंस क्या है? इन्फिनिटी। तो देखिए यहाँ पे जब हमारे पास चार्ज Q है, तो चार्ज Q को जब हम इन्फिनिटी से पॉइंट A पर लेकर आए तो इसमें जो वर्क डन हुआ, वर्क A, यहाँ से इन्फिनिटी से इसको A पे लाने में, वो होगा, अगर ये Q की वैल्यू 1 होती तो ये पोटेंशियल एट A होता, पर क्योंकि Q की वैल्यू 1 नहीं, कुछ Q है और इट इज़ ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, तो हम बोलेंगे वर्क A इज नथिंग बट Q इंटू पोटेंशियल ऑफ A। इसको हम V से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं? V से। पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V। और इसकी SI यूनिट मैं बता देता हूँ आपको क्या होती है। इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट्स, SI यूनिट इज वोल्ट्स। तो ये आपका रिलेशन हो गया। तो हमारा रिलेशन क्या हुआ कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A, यानी कि WA इज नथिंग बट चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो अब देखो, अब हम यहाँ पर अगर देखें ज़रा इसको, कि अगर हमने इसको दो पॉइंट के बीच में मूव किया, मान लो B से A के बीच में, इस चार्ज Q को हमने यहाँ से यहाँ लेकर आए, तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा, वर्क BA क्या होगा? Q फाइनली क्या होगी? इसकी इनिशियल एनर्जी क्या है? इनिशियल एनर्जी इज Q इंटू VA, राइट? फाइनल एनर्जी इज Q इंटू VB। सो वर्क डन क्या होगा? Q इंटू VB माइनस Q इंटू VA, ठीक है? सो नेट वर्क डन विल बी Q इंटू VB माइनस VA।
ठीक है, तो नेट वर्क डन क्या होगा, Q इंटू वी बी माइनस वी ए। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर है? ठीक है, और मैंने आपको बताया पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो ऑलवेज फ्लो करता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लो पोटेंशियल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक पॉजिटिव चार्ज हमेशा एक रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल से रीजन ऑफ लो पोटेंशियल पे फ्लो करता है। और क्योंकि यहाँ पे Q हमारा पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि VA इज मोर देन VB। जो A जो है ये ज़्यादा है B से, इसीलिए ये चार्ज A to B फ्लो किया होगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब आप समझ गए। अब देखो, तुमने अपने घर में जनरली आपने बैटरीज देखी होंगी। अब सर्किट रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है बैटरी का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, बैटरी का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो बैटरी कुछ इस तरह का दिखता है, मतलब जब हम सर्किट ड्रॉ करते हैं तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये तुम्हारा फ्लैट वाला लोब है, फ्लैट पार्ट, ये है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो छोटा वाला पार्ट है ना, शॉर्टर वाला पार्ट, वो होता है आपका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो अब इसका पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है, आपने देखा होगा जनरली यू माइट हैव ऑब्जर्व कि बैटरी पर कुछ लिखा रहता है, 5 वोल्ट लिखा रहता है, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 5 वोल्ट का है या 10 वोल्ट का है या 15 वोल्ट का है। इसका मतलब क्या है, तो इसका ये मतलब है मेरे बच्चे कि इफ दिस पॉइंट का पोटेंशियल इज x, देन दिस पॉइंट का पोटेंशियल विल बी x + 5, x + 10 और x + 15, जो भी बैटरी की रेटिंग होगी, जो भी बैटरी का रेटेड वोल्टेज होगा। समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कई बार आप ऐसे करते हो कि बैटरी लेते हो और अगर इस पर 5 वोल्ट की रेटिंग है तो हम करते हैं यहाँ पे 0 वोल्ट और यहाँ पे लिखते हैं 5 वोल्ट। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस 5 वोल्ट का है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि ये 0 ही हो। ये 1 वोल्ट अगर होगा तो ये कितना होगा, 6 वोल्ट होगा, क्योंकि डिफरेंस हमें हमेशा डिफरेंस मेंटेन करके रखना है। वी हैव टू मेंटेन द डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें जितनी रेटिंग है बैटरी की वो उसके बराबर चाहिए। ठीक है, तो हमें वो डिफरेंस मेंटेन करके रखना है। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है ना। अब देखो, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो ये तुम्हारा कोई सर्किट है, मान लो ये तुम्हारा कोई सर्किट है, ये तुम्हारा कोई सर्किट एलिमेंट है और हम यहाँ पर हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये सर्किट एलिमेंट क्या है, ये कैपेसिटर हो सकता है, ये रेजिस्टर हो सकता है, ये इंडक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम पॉइंट्स को नाम देते हैं, ये पॉइंट हमारा A, ये पॉइंट हमारा B। ठीक है, अब क्योंकि वायर है तो हमें पता है कि इट्स अ कंडक्टिंग वायर, तो कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। तो अगर ये पॉइंट B है तो ये पॉइंट भी B ही होगा, और अगर ये पॉइंट A है तो ये पॉइंट भी A ही होगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इट्स अ कंडक्टर, it is a conducting wire and we assume that conductors are equipotential। हम क्या assume करते हैं कि conductors are equipotential। इसका ये मतलब है, कंडक्टर्स आर इक्विपोटेंशियल का क्या मतलब है बच्चे, कि एक कंडक्टर जो होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा। अगर तुम्हारे पास एक वायर है, यहाँ पर अगर 5 वोल्ट आपने मेज़र किया तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट ही मेज़र करोगे। पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रियल लाइफ में रेजिस्टेंस आ जाता है यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो इसीलिए पोटेंशियल थोड़ा ड्रॉप करता है। बट जब हम आइडियल मान के चलते हैं तो हम वायर्स का रेजिस्टेंस 0 लेते हैं। ठीक है, वायर्स का रेजिस्टेंस, एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि वायर्स का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम 0 मान के चलते हैं। हम अगले क्लास में देखेंगे कि व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। अभी आप बस ये पॉइंट नोट करके रख लो कि वायर्स का रेजिस्टेंस 0 लेते हैं। तो अब देखो, अगर मान लो इस बैटरी की रेटिंग है E, बैटरी की रेटिंग क्या है E,
तो जब हम ए से बी में जाओगे, मान लो एक चार्ज है तुम्हारे पास, यहाँ पे क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज यहाँ से यहाँ पे गया, क्यू चार्ज यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। तो बैटरी की रेटिंग ई है, इसका क्या मतलब है, मान लो यहाँ पर 0 वोल्ट रहा होगा तो यहाँ पर ई वोल्ट रहा होगा, है कि नहीं। तो जब तुम इसको क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जाओगे, क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जाओगे, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बी ए क्या होगा, क्यू इंटू ई माइनस 0, बोलो क्यू ई होगा ना। पर अब देखो, अब पॉइंट चार्ज यहाँ पर आ चुका, अब मैं फिर चार्ज को मूव कराता हूँ यहाँ से यहाँ तक, कोई वर्क डन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि जो पोटेंशियल यहाँ पे है वही पोटेंशियल यहाँ पर है, तो कोई पोटेंशियल में चेंज ही नहीं हुआ, तो हमारा कोई वर्क डन नहीं होगा। पर यहाँ बी और यहाँ ए, तो यहाँ पर कुछ वर्क होगा, यहाँ पर कुछ वर्क होगा, ठीक है, वर्क डन यहाँ पर कुछ होगा, वर्क ए बी, पर हमें नहीं पता वो वर्क डन कितना होगा। पर एक बात और देखना, जैसे ही चार्ज यहाँ पहुँच गया, फिर चार्ज को यहाँ से यहाँ लेकर आए, तो कुछ वर्क डन होगा क्या, नहीं होगा। पर चार्ज अपने इनिशियल पोजीशन पर आ गया, तो इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे घूम के जाने में नेट वर्क डन क्या होगा, वर्क टोटल, टोटल वर्क क्या होगा। अगर तुम सिंपल लॉजिक से भी सोचो, व्हाट इज वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, अपन स्टार्ट यहीं से किए थे, फिर से यहीं आ गए, हमने कोई डिस्प्लेसमेंट किया क्या, हमने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, तो टोटल वर्क इज 0। और ये टोटल वर्क किसका सम है बच्चे, ये देखो, टोटल वर्क इज सम ऑफ दिस वर्क डब्ल्यू बी ए, यानी कि ए से बी तक जाने का वर्क प्लस बी से ए तक आने का वर्क। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि वर्क बी से ए तक जाने का इज माइनस वर्क ऑफ, सॉरी इट शुड बी ए बी, राइट, इट शुड बी ए बी, इज ए बी। देखो ये बोल सकते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया ना, ये वर्क का लॉजिक, इसी से आपको पता होगा, आगे जाकर आप पढ़ोगे एक लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको, इट इज सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स, इट इज किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, ओके, इट इज किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। किरचॉफ का सेकेंड लॉ क्या कहता है पता है आपको। अब देखो एक बात, यहाँ पे हम उसको किरचॉफ्स लॉ पे आने से पहले एक चीज समझते हैं कि जो वर्क बी ए था वो क्या था, Q इंटू वी बी माइनस वी ए ही तो था। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, Q इंटू डेल्टा वी, Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल, इसको आप चेंज इन पोटेंशियल बोल सकते हो या ड्रॉप इन पोटेंशियल बोल सकते हो, ड्रॉप इन पोटेंशियल, राइट। और इन सब का सम 0 होगा। देखो यहाँ पे ए बी की जगह पर अगर कोई सी भी हो जाता, मान लो यहाँ बीच में कोई पॉइंट सी भी आ जाता, तो उससे कोई फर्क पड़ता क्या, ए से बी गए, फिर बी से सी गए, फिर सी से ए आए, तो सब का सम तो जोड़ जाड़ के 0 ही होना था ना। तो बेसिकली इसको हम जनरलाइज करके ये लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ वर्क, समेशन का मतलब होता है सम, समेशन ऑफ ऑल वर्क फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n, जितने भी प्रोसेस होंगे इज इक्वल टू 0 इन अ क्लोज्ड लूप, in a closed loop. So what does this closed loop means? Closed loop means it's a closed circuit, right? हम यहाँ से यहाँ तक गए तो ये लूप क्लोज नहीं हुआ, हम यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ आए, तो लूप क्लोज हुआ। तो जब भी आप एक क्लोज्ड लूप में, मतलब इस तरह के पार्ट में क्लोज्ड लूप में मूव करोगे एक डायरेक्शन में, तो जो सारे वर्क्स का सम आएगा, मान लो वर्क 1, वर्क 2, वर्क 3 और वर्क 4, तो इन सारे वर्क का सम जोड़ के क्या होगा, 0। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, चार्ज वर्क को आप लिख सकते हो Q डेल्टा V, Q तो तुम्हारा हर बार सेम होगा, तुम Q को बाहर निकाल सकते हो, Q समेशन डेल्टा Vi इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपने मान लिया था कि चार्ज तो नॉन जीरो है, वी हैव अज्यूम्ड इनिशियली ओनली कि चार्ज इज नॉन जीरो। देखो अगर ये क्वांटिटी 0 है, A इंटू बी 0 है, A मल्टीप्लाइड बाई B अगर 0 है, तो या तो A 0 हो सकता है तो B 0 होगा, या दोनों 0 होंगे। पर हमने तो मान रखा है ना कि एक नॉन जीरो है, चार्ज तो नॉन जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, हमेशा ये चीज़ ही 0 हो रही है। तो यही किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ था कि किसी भी क्लोज्ड सर्किट में जो पोटेंशियल ड्रॉप का सम होता है
वो हमेशा ज़ीरो होता है। किसी भी क्लोज्ड सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप्स का जो सम होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, लास्ट इम्पॉर्टेंट बात पोटेंशियल से रिलेटेड। देखो कि हमने देखा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, हमने देखा वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू डब्लू। तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलम्ब। और इसका मैंने आपको बताया वोल्ट। तो वोल्ट क्या होता है, जूल पर कुलम्ब। ये भी इंपॉर्टेंट है, वोल्ट इज जूल पर कुलम्ब। ठीक है, क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में।